नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों। स्वागत है आप सभी का आईपी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाले कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए आगाज करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है कि यदि वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। भरोसा भगवान पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। यदि भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है। तो फ्रांस के सरकार ने 62 वर्ष उम्र से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा कर दी है। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं वह है एलिजाबेथ बोर्न है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह है मैक्रोन। फ्रांस की जो राजधानी है वह पेरिस है। पेरिस जो फ्रांस है वह सीन नदी के तट पर स्थित है। 2024 का ओलंपिक गेम का जो आयोजन होने वाला है वह पेरिस में होने वाला है। एलो बेस्ट आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? यह फ्रांस में हुआ था। और आईएनएस सिंधु ध्वज जो है वह एक पनडुब्बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालक देश के पहले डिजिटल लोक से अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो एनिले विक्रम सिंधे को श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश द्वारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। उत्तराखंड की जो पहली महिला स्पीकर है वह थी रितु खांडेरी। अगला प्रश्न है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो जापान शीर्ष स्थान पे रहा। भारत का 50वां स्थान है। पाकिस्तान का 106वां स्थान और सबसे अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बना है? तो केरल बना है। और ऑनलाइन टैक्सी सेवा जारी करने वाला राज्य भी केरल है और ओटीटी प्लेटफॉर्म जारी करने वाला राज्य केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम असम राज्य द्वारा चालू किया गया। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा। प्रचंड क्या है? तो यह हल्का लड़ाकू जहाज है। अगला 3rd नंबर का प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो यह फिल्म है RRR और इस सॉन्ग के जो निर्देशक हैं वह हैं MM किरवानी। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स एशिया का पहला सॉन्ग्स यह है। गोल्डन अवार्ड 2023 का 80वां क्रम का अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला संगीत या कॉमेडी का अवार्ड किसे मिला? तो एवर्ट एलिमेंट्रो को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड केविन कास्टन को येलो स्टोन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड स्टीवन स्पीलबर्ग को द फेबलमैन्स के लिए दिया गया। आगे हैं सर्वश्रेष्ठ पटकथा के किसे दिया गया? तो मार्टिन मैकडॉमन को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म है अर्जेंटीना 1985 की। ठीक है, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर द्वारा घोषित की गई है? तो वाराणसी शहर को घोषित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और भारत के महान न्यायवादी RK वेंकटमणि। भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और UPSC के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के जो CEO हैं वह है परमेश्वर अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 4था क्रम का प्रश्न है कि नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक की चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया गया है? तो SC चाणिया जी को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? तो भव्या लाल के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया। नासा के अंदर डॉक्टर कौन है? वह है डॉक्टर अनिल मेमन। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो क्रोएशिया 20वां देश बन गया है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 296 किलोमीटर। टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? ठीक है, इसे देख लीजिएगा, छूट गया है। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो खाद्य ग्राम उद्योग द्वारा यह नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? तो विकसित युवा और विकसित भारत इस वर्ष की थीम रखी गई है। 12 से 16 जनवरी तक इसका हुगली धारवाड़ में आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है।
है ना। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन कौन शीर्ष स्थान पर रहा, तो आईआईटी मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है, तो वह है ले एयरपोर्ट है, ले हवाई अड्डा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 135वां स्थान भारत का है। ठीक है। भारत में पहला क्लॉडिवेटेड हार्मोन पेपिलोवायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई, तो यह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई, पुणे द्वारा। ठीक है। चलिए आगे है अगला प्रश्न कि अपने कैरियर के 12वां साल 2023 का पहला टूर किताब जीतने वाला नोबल जोकोविक किस देश से संबंधित है, तो यह सर्बिया से संबंधित है। दुनिया के चौथे खिलाड़ी सर्वाधिक किताब जीतने वाले यह हैं। और देखिए आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष वर्ग का किताब किसने जीता, तो राफेल नडाल ने, और महिला वर्ग का एस्ले बार्टी ने जीता। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का किताब राफेल नडाल और महिला ओपन का किताब जीता इन्होंने इगा स्विटेक ने। आगे अब विंबलडन की बात करते हैं, विंबलडन ओपन की, तो पुरुष वर्ग का नोवेल जोकोविक और महिला वर्ग का रेबेकिना। यूएस ओपन की बात करते हैं तो पुरुष वर्ग का कार्लोस अलगराज और महिला वर्ग का इगा स्विटेक ने किताब जीत लिया है। चलिए टाइम्स पत्रिका के वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान की सूची में किन दो शहरों को शामिल किया गया है, तो अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्नविद लर्न योजना शुरू की है, तो त्रिपुरा सरकार ने अर्नविद लर्न योजना की शुरुआत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शन का उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गतिशक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो वह गुजरात ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, गुजरात में। हाल ही में कौन सी सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया है, तो पे रूपे है सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT का उद्घाटन किया है, तो पंचकुला हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सिंगल लीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का कप्तान किसे बनाया गया था, तो हरमनप्रीत को बनाया गया था। इसमें इस टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। इसमें कॉमनवेल्थ गेम में कुल 61 पदक जीते गए, जिसमें कुल 22 गोल्ड थे और भारत का चौथा स्थान रहा। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा की नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो उत्तराखंड बना। और उच्च शिक्षा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है, तो ओबीसी उपवर्गीकरण से इसका संबंध न्यायमूर्ति रोहिणी का आयोग का है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा, अगला 9वां क्रम का प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2007 से हुई थी। ये जो मानव तस्करी है अनुच्छेद 23 से संबंध है। डेरोचो क्या है, तो यह एक तूफान है। शिंजो अबे जिनका निधन हो गया, यह पूर्व प्रधानमंत्री रहे जापान के। हरियाली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो दिल्ली में। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है, यह राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न 10वां क्रम का देखते हैं कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहेमटन ई उदाविरिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस किस क्षेत्र से संबंधित है, तो डॉक्टर थे, भारत में लेप्रोस्कोप के जनक माने जाते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, तो वाराणसी में किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, तो PT उषा, दलैया राजा, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र को शामिल किया गया है। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, तो स्मृति ईरानी को प्रभार सौंपा गया है। उड़ीसा तट से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक जानकारी के लिए 8416996982 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हैप्पी ट्यूटोरियल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
धन्यवाद।